हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सॉल्यूशन से आपके 2-3 कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या बोला गया हमसे। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और त्रिभुज ABC और ACD का क्षेत्रफल क्रम से 30 वर्ग सेंटीमीटर और 20 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे बोला गया कि यदि समलंब चतुर्भुज ABCD का विकर्ण बिंदु O पर है, ठीक, तो हमें ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल में बताना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। पहले मैं आपके लिए यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं नाम दे दिया, ये A है, B, C और D। मान लीजिए इसके विकर्ण बिंदु क्या O है और जो अंदर में लिख रहा हूँ एरिया है। ठीक है, मान लीजिए इसका एरिया A है, इसका B है, इसका C है और इसका D है। ठीक है, देखिए अगर मैं C या D निकालना चाहूँ, C या फिर D निकालना चाहूँ तो हम कैसे निकालेंगे? √AB। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इस सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए क्या बोला गया इसमें। भाई यहाँ पर मैं आपके लिए एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ABCD, ABCD। ठीक है, और जो इसका रेशियो दे रखा है, मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ से इस तरह से। इसका जो दे रखा है ये 30 है, ये 20 है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है भाई, ये इसकी हाइट है। ये हाइट क्या होगी यहाँ से यहाँ तक? इस ट्रायंगल की अब मैं बात करूँ ACD और ABC, इन दोनों की जो हाइट है ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो दोनों केस में हाइट बराबर होगी। ठीक है, हाइट बराबर होगी तो भैया जो इसका जो एरिया का जो अनुपात होगा वो हमारे बेस का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक और ड्रॉ करता हूँ। ये इसी का पार्ट मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है भाई, ये ABCD। मैंने आप क्या बोला कि जो हाइट है, हाइट ACD की भी सेम है और ABC की भी सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो भाई अपना एरिया का जो रेशियो आएगा, जो एरिया का जो रेशियो आएगा 20 और 30, इसका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा CD और AB के बराबर हो जाएगा, यानी बेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 2, यहाँ से आ गया 3। ठीक है भाई, अगर ये 2 है और ये पूरा 3 है ये, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया 4 हो जाएगा और इसका एरिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने आप क्या बताया, C या D निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट में रख देंगे क्या? 9 × 4, तो कितना आ गया? 6 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से भी 6 आ जाएगा और यहाँ से भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसको मैं ऐड करता हूँ। भाई कितना हो गया? 6 और 4 10 और ये 15 25 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 25 यूनिट है, 25 यूनिट की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 20 और 30 50 दी है। हमसे क्या पूछा गया? AOB कितना? ये है ना AOB, ये ट्रायंगल है। तो हमें क्या निकालना है? तो भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे जी एक की हो जाएगी 2। हमें क्या निकालना है? 9 की निकालनी है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, जो अपना
ए ओ बी है उसका जो एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए, अगर हमारे पास में कोई ट्रेपेजियम है और उसके जो एरिया दे रखा है ए बी सी डी, हमें सी या डी निकालना हो तो हमें अंडर रूट में ए बी रख देना होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, जो रेशियो है अपना ए बी सी कितना 30 है और ए सी डी 20 है। ये जो पार्ट बनाया है इधर मैंने, जो 4 6 ये जो सब निकल कर आया ये इसी का पार्ट है, आपको समझाने के लिए अलग से किया मैंने। तो भाई इसमें हाइट क्या है, हाइट दोनों केस में ठीक है, मैं सेम है, मतलब ए सी डी की भी हाइट वो सेम है। देखो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे या फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, दोनों केस में भाई ए सी डी की हाइट बराबर ए बी सी की हाइट बराबर हो जाएगा। तो भाई जब हाइट बराबर है तो हम क्या कहते हैं, जो एरिया का रेशियो है ना वही हमारे बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सी और डी, सी डी और ए बी का रेशियो क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया। तो इनका एरिया का हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 4 और 9 और ये फिर निकाल दिया रूट में रखें, 9 चौक 36, 6 ये 6 ये। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हमें 50। ठीक है, हमसे 1 का पूछा था, सॉरी 9 का पूछा था, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।